नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा का 10वां अध्याय। इस कथा में ऋषि कहते हैं, हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त बात मैं कहता हूँ जो तेरे लिए सोची है। अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम है, इसकी बराबर का कार्तिक आदि मास भी कोई नहीं। सब मास पक्ष और जो वर्ष है वे पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे बाले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जाप आदि करने से सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर। एक समय मैंने क्रोधित होकर अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या छोड़ी थी। तब हरि भगवान ने जलती हुई वही कृत्या मुझे ही भस्म करने को लौटा दी। तब पुरुषोत्तम के व्रत से ही यह चक्र वापिस चला गया। वह चक्र त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, परंतु मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ। इससे तू भी श्री कृष्ण प्रिय पुरुषोत्तम को बच। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कह चुप हो गई। दुर्वासा के वचन सुन होनहार के वश वह मूर्ख सतीबाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। माघादी मास कैसे थोड़ा फल देने वाले और कार्तिक मास कैसे कम है, यह बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव मन ज्ञान सेवन से फल नहीं देते? पृथ्वी में सूर्य देवता और अंबिका देवी के प्रत्यक्ष दर्शन से वन से क्या फल नहीं मिलता? गणेश जी की सेवा से क्या इच्छित फल नहीं मिलता? व्यतिपातादि योग शिवादि देवताओं को उल्लंघन करके बोलते हो, क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्म में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित माल मास को श्रेष्ठ कैसे कहते हो? ऐसा ब्राह्मण पुत्री ने क्रोधित दुर्वासा से कहा तो मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गई। तो भी उन्होंने मित्र की पुत्री को साप नहीं दिया। सोचा, यह मुड हीन बुद्धि हिताहित को नहीं जानती। यह बिना पिता की दुख रूप अग्नि से तपित मेरा अत्यंत उग्र साप कैसे सहेगी? यह सोच मन में आए हुए क्रोध को दूर करते हुए मुनि स्वस्थ हो गई और उससे बोले, हे बाला, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझसे कुपित नहीं। तुझे जो अच्छा लगे वही कर, किंतु कुछ भविष्य की ओर इंगित कर कहता हूँ। सुन, तूने जो अभी पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। मैं तो नर नारायण के स्थान को जाता हूँ, तेरा कल्याण हो। जो शुभ अशुभ होने वाला है वह तो होगा ही, किसी से भी दूर नहीं हो सकता। ऐसा कह महाक्रोधी तपस्वी मुनि जट चली गई। उसी क्षण पुरुषोत्तम के अनादर से वह कन्या कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती के पति देवेश शिव शंकर की आराधना करूंगी। मेधावी ऋषि की पुत्री मन में निश्चय कर अपने आश्रम में जा महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचन त्याग बहुत फल देने वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़ केवल शंकर जी की सेवा करने लगी। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में देखेंगे आगे क्या होता है। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।